नमस्ते। हम हिंदू हैं। हम सनातन धर्म की बात करते हैं। हम बात करते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। पर जब से मैंने मणिपुर में हुई घटना के बारे में सुना है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है अधर्म का नाश नहीं बल्कि धर्म का वास हो रहा है। बहुत मन विचलित है और बहुत दुखी है ये सोचकर कि किस तरह से दो बच्चियों को नग्न अवस्था में भीड़ में घुमाया गया, उनके साथ गैंग रेप किया गया। किस तरह से उन बच्चियों को बंधक बनाया गया और वो बच्चियां बंधक स्थिति में लगातार न्याय की गुहार कर रही हैं और उनको सुनने वाला कोई नहीं है। मैं एक माँ हूँ और एक महिला भी हूँ। मेरा मन और मेरी आत्मा बहुत रोती है ये सोचकर, उस महिला और उस माँ के बारे में सोचकर जिसे एक ही दिन में अपने 21 साल की बेटी को अपने सामने गैंग रेप होते हुए देखा, और जब उसका बेटा या उसका भाई उसको बचाने के लिए आया 19 साल के बेटे को अपने सामने मरते हुए देखा। बहुत मन दुखी होता है, बहुत ज़्यादा मन दुखी होता है सोच के। पर मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं भगवान पर बहुत भरोसा करती हूँ और मेरी आजकल भगवान से इसी बात पर लड़ाई भी है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि कुछ लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, कुछ लोग मिलकर इस पर राजनीति कर रहे हैं। बात ये नहीं कि वहां पर किसकी सरकार थी किसकी सरकार नहीं थी। बात ये नहीं है कि कौन इसके लिए जिम्मेवार है। ये किसी भी धर्म, किसी भी राजनीति से ऊपर उठकर आप जानते हैं कि ये इंसानियत और मानवता का सरेआम कत्लेआम है। ये आप भी जानते हैं, भले ही आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो या किसी भी राजनीतिक दल से बिलोंग करते हो, ये बात आप भी अच्छी तरह समझते होंगे। आज मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप किसी भी धर्म के हो, आप मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, आप चर्च जाते हो, मस्जिद जाते हो, जहाँ कहीं भी जाते हो पूजा करने के लिए, जहाँ भी जाते हो, आज आप सिर्फ एक दिन अपने लिए कुछ ना मांग के आप उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करना कि मणिपुर में हुई महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हुआ है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, उनको उनका न्याय मिले। और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करना कि पीड़ितों को ये दुख सहन करने की शक्ति मिले। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं चुप नहीं रह सकती हूँ, मैं दुखी हूँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ। और मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था इतनी स्ट्रांग हो कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति इस बारे में इस तरह का कोई दुर्व्यवहार, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करना तो क्या, उसके बारे में सोच कर भी उसकी रूह कांप जाए। इफ यू रियली फील दैट द मोस्ट एंड द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ अ कंट्री इज टू ब्रिंग द लॉ एंड ऑर्डर इनटू मेंटेनेंस, then please share this with the maximum people. Thank you so much.